हेलो, मेरा आज का टॉपिक है 6 से लेकर 8 तक की व्याकरण भाग का। हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार जो वर्णों, स्वर, व्यंजन, शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, संज्ञा और वाक्यों के कालवाच्य के अनुसार प्रयोगों के नियमों का अध्ययन को कहते हैं और साथ ही इसमें छंद अलंकार भी आ जाते हैं। नंबर 1, वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। स्वर अ आ इ उ री ऋषि का ए ओ औ, ये हमारे स्वर हैं। व्यंजन का वर्ग से पा वर्ग तक, एक वर्ग में 5 आते हैं, का खा गा गा या, इस प्रकार से। उसके बाद पुष्प और संयुक्त व्यंजन होते हैं। शब्द विचार, 2 वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। वाक्य विचार, कम से कम 3 शब्दों के मेल से एक वाक्य बनता है। वाक्य के भेद, वाक्य के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1, रचना की दृष्टि से और नंबर 2, अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हो जाते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है, जैसे राम जाता है। संयुक्त वाक्य जो और से जुड़े रहते हैं, जैसे राम घर गया और खाना खाया। मिश्रित वाक्य में जो कि, तो कि, किंतु, लेकिन, परंतु आदि शब्दों से जुड़े रहते हैं, जैसे राम घर तो पहुंचा लेकिन उसकी मम्मी घर में नहीं थी। अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य। नंबर 2, प्रश्न वाक्य। नंबर 3, नकारात्मक वाक्य। नंबर 4, संदेहात्मक वाक्य। नंबर 5, विस्मयबोधक वाक्य। नंबर 6, संकेत सूचक वाक्य। नंबर 7, आज्ञावाचक वाक्य। नंबर 8, इच्छावाचक वाक्य। अब सकारात्मक वाक्य का उदाहरण है, राम खाना खाता है। प्रश्नवाचक, क्या राम खाना खाता है? नकारात्मक, राम खाना नहीं खाता है। संदेहात्मक, शायद राम खाना खा रहा है। विस्मयबोधक, आहा राम खाना खा रहा है। संकेत सूचक, राम का न आना खाना खाने का संकेत है। आज्ञावाचक, जाओ राम तुम खाना खाओ। इच्छावाचक वाक्य, राम की इच्छा है कि वे बाहर खाना खाए। शब्दों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, विकारी शब्द। नंबर 2, अविकारी शब्द। विकारी यानी जो वाक्य में लिंग, वचन, कारक और क्रिया के द्वारा परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इसके अंतर्गत आते हैं। अविकारी शब्द जैसे आधन विकारी, अर्थात जो शब्द किसी भी लिंग, काल, वचन, पुरुष आदि के अनुसार बदले नहीं जाते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारे पूरे अवयव आते हैं। ये अवयव 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 2 भागों में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का अर्थ है तत् माने अर्थात उसके जैसा कैसा, संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आते हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध, रात्रि, जल, अग्नि, फल। तद्भव शब्द, यह शब्द तद धन भव, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ है उससे पैदा होने वाला। यह शब्द संस्कृत के शब्दों का ही बदला हुआ रूप होते हैं। जैसे दही का दही, जल का पानी, अग्नि का आग, सर्प का सांप, कार का काम आदि। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संस्कृत का जो शब्द है वह तत्सम है और जो हमारी डेली की भाषा के शब्द हैं वो हमारे तद्भव हैं। नंबर 3, देशज शब्द। देशज अर्थात देश में उत्पन्न होने वाले शब्द। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम भाषा की बोलचाल से लिए जाते हैं, जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, डिबिया, पगड़ी आदि। नंबर 4, विदेशी शब्द। दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द को हम विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे रेडियो, लालटेन, स्टेज, स्कूल,
पादरी, जमीन, बंदूक, सब्जी, इनाम, वकील, रुमाल, तौलिया, कमरा आदि। विदेशी शब्दों को आगत शब्द भी कहते हैं, क्योंकि ये दूसरी भाषा से आकर हमारी हिंदी भाषा में मिल जाते हैं। क्योंकि ये हमारे शब्दों के आकर मिले रहते हैं, इसलिए हम इनका दूसरा नाम आगत शब्द भी बोलते हैं।